नमस्कार सभी टीचर के क्लास में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। आज से मैं इंग्लिश मीडियम के 10वीं और 9वीं की कक्षा के बच्चों के लिए मराठी व्याकरण और भाषा अभ्यास की सीरीज शुरू कर रही हूँ। मराठी सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम के लिए सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज रहती है। एसएससी बोर्ड के पेपर में मराठी जो व्याकरण और भाषा अभ्यास रहता है वो पूरी 16 मार्क्स का रहता है। वो पूरी 16 मार्क्स का मैं आपके अभ्यास करके लूँगी और वो मराठी व्याकरण और भाषा अभ्यास दोनों को 8-8 मार्क दिए होते हैं। व्याकरण के लिए 8 मार्क्स और भाषा अभ्यास के लिए 8 मार्क। वो व्याकरण में फिर से 3 प्रकार आते हैं। वाक्य प्रकार 2 गुण के लिए, वाक्य रूपांतर 2 गुण के लिए और वाक्य प्रचार जो होते हैं वो 4 गुण के लिए। आज हम जो पहला घटक है वाक्य प्रकार उसका अभ्यास शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। व्याकरण घटकांवर आधारित कृती वाक्य प्रकार। ओके, व्याकरण घटकांवर आधारित कृती। वाक्यांचे प्रकार। वाक्यांच्या अर्थावरून वाक्यांचे 4 प्रकार आहे। वो कौन से 4 प्रकार? पहला है विधानार्थी वाक्य, इंग्लिश में उसे स्टेटमेंट कहते हैं। प्रश्नार्थी वाक्य क्वेश्चन। आज्ञार्थी वाक्य कमांड, मराठी में ज्ञ बोलते हैं, इंग्लिश में उसका उच्चार ज्ञ ऐसे रहता है, तो मराठी में बोलते हैं आज्ञार्थी वाक्य कमांड। और लास्ट है उद्गारवाचक वाक्य एक्सक्लेमेशन। ऐसे ये 4 प्रकार है। ये 4 प्रकार आपको दिए होते हैं। ओके, पहले देखते हैं विधानार्थी वाक्य का मीनिंग क्या है। विधानार्थी वाक्य मतलब ज्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते, यानी कि सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस किया होता है, पहचानने में एकदम इजी है। 2 एग्जाम्पल दी है मैंने। मी आंबा खातो, ये विधानार्थी वाक्य आहे। समीर दररोज शाळेत जातो, विधानार्थी वाक्य। ओके, आगे देखते हैं प्रश्नार्थी वाक्य। एकदम सिंपल है। कैसे सिंपल है? तो ये वाक्य में केवळ प्रश्न पूछे जाते हैं। या वाक्यात केवळ प्रश्न विचारलेले असतात। एग्जाम्पल दी है 2। सायली कुठे गेली, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। दूसरा, तू अभ्यास केलास का, क्वेश्चन मार्क्स। तो एकदम सिंपल है पहचानने में। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जिधर है वो है प्रश्नार्थी वाक्य। एकदम सिंपल है। आगे का है आज्ञार्थी वाक्य। देखते हैं आज्ञार्थी वाक्य मतलब है ज्या वाक्यात आज्ञा करणे, विनंती करणे, उपदेश करणे, प्रार्थना करणे आणि आशीर्वाद देणे या क्रिया असतात, अशा वाक्यांना आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात। यानी अलग अलग टाइप की कमांड रहती है। एग्जाम्पल में मैंने 5 सेंटेंस दी है। मुलांनो शिस्त पाळा, इसमें आज्ञा की है। दूसरा है देवा मला चांगली बुद्धी दे, यानी प्रार्थना की है। तुम्हाला तुमच्या कार्यात यश मिळो, आशीर्वाद दिया है। सरोज कृपया मला वही दे, विनंती की है। लास्ट में समाजाचे नेहमी भले करा, उपदेश किया है। ये 5 है आज्ञार्थी वाक्य है। लास्ट में इसमें भी फुल स्टॉप रहता है, लेकिन अलग अलग प्रकार की ये कमांड रहती है। लास्ट का देखते हैं उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारवाचक भी कहते हैं। दोनों में से कुछ भी लिखेगा तो आंसर सही ही होगा। उद्गारवाचक लिखो या उद्गारार्थी लिखो। तो उद्गारार्थी वाक्य है ज्या वाक्यातून मनातील भावना, तीव्र इच्छा व्यक्त होता त्या वाक्यांना उद्गारार्थी वाक्य म्हणतात। ये भी पहचानने में एकदम सिंपल है। कैसे? ये इसके ही एक्सक्लेमेशन मार्क्स रहता है। हा एक्सक्लेमेशन मार्क दिए है। किती सुंदर दृश्य आहे हे, सेकंड वाला। अरे रे, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। अरे रे धावताना पडला तो, शाबास। शाबास के बाद एक्सक्लेमेशन आ, शाबास जिंकलास तू। लास्ट में मी पक्षी झालो तर, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स आया है। तो पहचानने में एकदम सिंपल है। एक्सक्लेमेशन मार्क जब सेंटेंस में आता है तो वो होता है उद्गारवाचक, यानी उद्गार अर्थी वाक्य। आज्ञार्थी में अलग अलग प्रकार की कमांड रहती है। और ये जो प्रश्नार्थी वाक्य, प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क रहता है। और पहले वाला था विधानार्थी वाक्य, यानी एकदम सिंपल स्टेटमेंट। विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य और उद्गार। होमवर्क के लिए मैंने 4 ये एग्जाम्पल दी है।
दूसऱ्यांचे नेहमी भले करा, ये कौन सा है? ये वाक्य जो है कौन सा है? दूसऱ्यांचे नेहमी भले करा, यानी उपदेश किया है, यानी ये आज्ञार्थी है. कौन सा है? ये आज्ञार्थी है. दूसरा, मुलांनो रांगेत चाला, ये कौन सा है? मुलांनो रांगेत चाला, ये भी कौन सा है? कमांड दिया है ना, तो आज्ञार्थी वाक्य है. से भी दो पूछे जाते हैं. काय झाले तुला, ये प्रश्न आया है ना, तो प्रश्नार्थी. वाक्य भी आगे लिखने का, सिर्फ प्रश्नार्थी नहीं लिखने का. लास्ट में किती सुंदर देखावा आहे, हाँ ये आहे उद्गारार्थी. और पाचवा, तू शहाणा मुलगा आहेस. एकदम सिंपल है. ये है विधानार्थी वाक्य. ये दो दिए है, ये प्रश्नार्थी है, ये उद्गारार्थी है, और ये है विधानार्थी. ओके, तो आज का ये मेरा लेसन कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. धन्यवाद.